गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नंबर सिस्टम कंटिन्यू पढ़ाया जा रहा है। 3 पार्ट इसका हो गया है। आज चौथा पार्ट जो है हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। नेचुरल नंबर तो पहले ही बता दिया है कि नेचुरल नंबर क्या होता है। काउंटिंग नंबर ही नेचुरल नंबर है। लेकिन नेचुरल नंबर में जो हमने पार्ट करके दिखाया है, 2 पार्ट किया है इसका। एक प्राइम नंबर और दूसरा कंपोजिट नंबर। परीक्षा के दृष्टिकोण से और बच्चों की समझ बढ़ाने के लिए ये 2 नंबर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इस नंबर को जानना बेहद ज़रूरी है। हम खास तौर से उन बच्चों के लिए वीडियो बना रहे हैं जो प्राइमरी सेक्शन के हैं और एग्जामिनेशन ऑफ जीरो पॉइंट से जो बच्चे ग्रेड डी का एग्ज़ाम देते हैं उनके लिए भी कारगर होगा। तो आप अच्छे से इसको जो है समझने का कोशिश करेंगे। कोई भी चीज़ भारी नहीं होता है, अगर उसको मन से किया जाए तो बहुत आसानी से उसको हम लोग समझ सकते हैं। नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 अनंत तक चला जाता है। नेचुरल नंबर का हमने 2 पार्ट किया यहाँ पर। देखिए, प्राइम नंबर और दूसरा कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर के बारे में भी हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं बच्चों। आज हम इसके बारे में फिर दोबारा रिपीट कर दे रहे हैं कि इट मीन्स डिवाइड वन और इटसेल्फ। वह नंबर जो स्वयं और एक से डिवाइड होता है या उसके 2 फैक्टर होते हैं उसको हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे सपोज मान लीजिए कि 2 नंबर है, 2 है। अगर इसका हम 2 का फैक्टर करेंगे तो आप देखिए 2 का 2 ही फैक्टर हो रहा है कि नहीं। 3 अगर कोई नंबर लेते हैं तो इसका ये फैक्टर 2 ही हो रहा है। कहने का मतलब है कि अधिक से अधिक जो है 2 ही फैक्टर बनेंगे तभी वो प्राइम नंबर होगा। क्लियर है? उम्मीद करते हैं कि आप इस चीज को अच्छे तरीके से समझ लिए होंगे। नेक्स्ट जो बात है कि 1 से 100 तक कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि 1 से 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर होते हैं। तो इसका आंसर सीधा सीधी है 25 होता है। अब कौन कौन होता है, हम लोग कुछ प्राइम नंबर को लिख देते हैं, आप उसको आगे बढ़ा देंगे। 2 3 5 7 11 13 17 19 इस तरह से 25 आपको मिलेंगे। आप अपने से कोशिश कीजिएगा 1 से 100 तक के बीच में 25 प्राइम नंबर खोजने का आपको मिल जाएगा। 1 से 100 तक के बीच में तो प्राइम नंबर याद करना बहुत आसान भी है और आप याद करके इसको कर लेंगे। लेकिन बच्चे फंसते कहाँ हैं कि नंबर अगर लार्जर हो जाता है, बड़ा हो जाता है, तो उसको पता करना कि ये प्राइम नंबर है कि नहीं है, तो उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। इफ द प्राइम नंबर लार्जर देन 100, अगर लार्जर देन 100 है तो उसे हम लोग कैसे हल करेंगे। सपोज मान लीजिए हम यहाँ पे दिखाया है आपको बोर्ड पर कि कोई नंबर p मान लेते हैं, जो भी नंबर दिया हो ABCD कोई भी नंबर p मान लेते हैं। वी गिवन ए नंबर, फाइंड ए होल नंबर नियरली ग्रेटर देन द स्क्वायर रूट ऑफ p। अगर कोई नंबर दिया हुआ है, सपोज मान लीजिए p कोई नंबर दिया है और p का जो स्क्वायर रूट है वो मान लीजिए कि x से p जो है छोटा है, तो ये पता करेंगे कि ये p जो नंबर जो है इससे x जो है बड़ा होगा, उसका नियरली जो है होल नंबर पता करेंगे। आप देखिए कोई नंबर अगर इसको हम लोग जो है होल नंबर नियरली ग्रेटर देन स्क्वायर रूट, इसे हम एग्जाम्पल से समझेंगे। एक एग्जाम्पल हम आपको दे रहे हैं, इस एग्जाम्पल के जरिए आप अच्छे तरीके से इसको समझेंगे। ये क्वेश्चन दिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्राइम नंबर्स। इसमें से पता लगाए कि कौन कौन प्राइम नंबर है और कौन नहीं है। आप देखिए पहला क्वेश्चन जो दिया गया है 143, ये पूछा जाएगा कि ये क्या प्राइम नंबर है। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, इसका देखेंगे कि ये रूट कोई नंबर दिया गया है उसका रूट ले लेंगे 143। अब इसका नियर अबाउट क्या हो सकता है, इसका सबसे नजदीक का, तो आप देखिएगा कि 12 सबसे नजदीक का 144 होता है। अगर 12 का रूट देखेंगे तो हम देखेंगे कि 144 होता है। अब 12 से नीचे का जो नंबर है प्राइम नंबर उसको हम लिख लेते हैं।
12 से नीचे का प्राइम नंबर 2, 3, 5, 7, 11। ये कितने ना 1 2 3 4 5 11। अगर इस सब नंबर से, इस नंबर से अगर ये नंबर डिविजिबल है, डिवाइड हो जाता है, तो ये प्राइम नंबर नहीं होगा। अगर नंबर डिवाइड नहीं होता है तो इट इज ए प्राइम नंबर, ये प्राइम नंबर है। आप देखेंगे 2 से करके देख लीजिए, 7 दूना 14, 3 आ जाता है, 2 का 2। देखेंगे एक रिमाइंडर आ गया आपका। इस तरह से आप करके देखेंगे तो ये जो है नंबर, फिर एक 3 से देख लीजिए, 4 के 12, 2 3, फिर 7 के 21, रिमाइंडर आ गया 2। फिर 5 से देखते हैं, देखिए इसको, 5 दूना 10, 4, 8 बचे 40, रिमाइंडर आ गया 3। फिर 7 से देखते हैं, देखिए 7 दूना 14, 20 पर दे सकते हैं इसको आराम से, 3 रिमाइंडर आ जाएगा इसका। एक नीचे करते लेकिन जो है डायरेक्ट हमने कर दिया है, इससे कोई अंतर नहीं पड़ने वाला। फिर उसके बाद 11 से देखिए, 11 बन जाए 11, 4 में से 1 जाए 3। ये देखिए यहाँ पे 3 टाइम में ये कट गया। इसका मतलब है कि ये प्राइम नंबर नहीं है। अगर इन नंबर से कोई अगर डिविजिबल हो जाता है तो वो प्राइम नंबर है। इस तरह से हम लोग जो है पता लगा लेंगे कि कौन प्राइम नंबर है और नहीं है। ये जो क्वेश्चन दिया गया है आपको होमवर्क के लिए है, आप इसको करके बताएंगे, कमेंट बॉक्स में इसको बताएंगे हमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। कंपोजिट नंबर, numbers greater than 1 and it is not a prime number। ये इसका डिफिनेशन है। कंपोजिट नंबर वह नंबर होगा जो 1 से बड़ा होगा, और दूसरी बात इसमें लिखा गया है कि वो प्राइम नंबर नहीं होगा। आप देखें कि कंपोजिट नंबर पहचानने का क्या तरीका है, तो उसके जो फैक्टर होंगे मोर देन 2 होंगे। आप कहेंगे कि प्राइम नंबर जो है प्राइम नंबर नहीं होगा, तो प्राइम नंबर 2 है, ऑलरेडी मैंने लिख दिया है प्राइम नंबर 2 है। यहाँ देखिए ये 2 जो है ये प्राइम नंबर है। हमने यहाँ लिखा है कि इट इज नॉट ए प्राइम नंबर, प्राइम नंबर नहीं होगा। जो कंपोजिट नंबर होगा, जो प्राइम नंबर होगा वो कंपोजिट नहीं होगा, इसलिए 2 तो यहाँ कैंसिल हो गया। अब रही बात कि ये सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होगा, तो हम देखते हैं कि 4 एक नंबर लेते हैं, तो इसका फैक्टराइज करेंगे हम, फैक्टर करके देख लेते हैं। 4 का फैक्टर 2 2 जा 4, ये कट गया, डिवाइड करके देखते हैं, सॉरी 4 का फैक्टर करके देखते हैं। 1 से जाएगा, 2 से जाएगा और खुद 4 से जाएगा। ये इसका जो फैक्टर है 2 से ज्यादा है, इसलिए ये प्राइम नंबर है। सबसे छोटा स्मॉलेस्ट प्राइम कंपोजिट नंबर जो है, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर आपका ये 4 है। बड़ा से बड़ा कंपोजिट नंबर हो सकता है, लेकिन सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है 4 है।
1 इज नाइदर अ प्राइम नंबर नॉट ए कंपोजिट नंबर। 1 के बारे में विरोधाभास हमेशा रहता है कि 1 इज नाइदर ए प्राइम नंबर नॉर ए कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर याद रखने का सबसे आसान तरीका है कि प्राइम नंबर के 2 ही फैक्टर होते हैं और कंपोजिट नंबर के मोर देन 2 फैक्टर होते हैं। 2 से ज्यादा होंगे तो वो कंपोजिट नंबर होगा, और 2 से अगर कम होगा फैक्टर यानी 2 फैक्टर होगा तो प्राइम नंबर, और 2 से ज्यादा होगा तो कंपोजिट नंबर। यही चीज बताना था आपको। थैंक यू वेरी मच फॉर